रब्बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students of class 6, again we are here with the last lesson of second week of mathematics. हमारे दूसरे हफ्ते का आज हमारा आखिरी लेक्चर है जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म करेंगे। आप देख सकते हैं उस तमाम एलिमेंट्स जो कि हमने इन दिनों में सीखे हैं। आज हम काम शुरू करेंगे वो करेंगे बुक के हवाले से। हमारे पास मैथ्स की क्लास 6 की किताब मौजूद है और आज जो हमें काम करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 6 में मौजूद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। आप जानते हैं सही स्टेटमेंट पे आपको ट्रू लिखना होता है, फॉल्स गलत स्टेटमेंट पे फॉल्स लिखना होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट इफ सेट बी कंसिस्ट ऑफ MON, इसके मेंबर हैं MON, इफ बी इज सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून। वो लेटर्स जो वर्ड मून में इस्तेमाल हो रहे हैं उसका अगर आप सेट बी बनाते हैं तो उसके एलिमेंट होते हैं MO। आप देखते हैं मून में O 2 दफ़ा आ रहा है लेकिन सेट बनाते वक्त हम इसको सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स नेवर बी रिपीटेड इन अ सेट, इन अ प्रॉपर सेट। तो इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 का। A is a subset of set B if A consists of 1 and 2 and B consists of 2, 3, 4, 5। A में मेंबर है 1 और 2 लेकिन B में 1 मौजूद नहीं है। अगर 1 मौजूद होता तो A B का सबसेट होता, B A का सुपरसेट होता, लेकिन इस वक्त ये दोनों एक दूसरे के सबसेट या सुपरसेट नहीं हैं। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स लिखेंगे इसके आगे। ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट में इफ़ A इज़ इक्वल टू 4, 5, 10 एंड B इज़ इक्वल टू 5, 10, 20 देन A इज़ इक्वल टू B। हम जानते हैं पिछले दिनों की क्लास में कि अगर कोई से दो सेट के मेंबर्स की तादाद बराबर हो, मेंबर्स एक जैसे ना हो बल्कि सिर्फ तादाद बराबर हो, तो वो सेट दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट सेट कहलाते हैं। तो यहाँ हमारे पास 1, 2, 3 मेंबर A में है, 1, 2, 3 मेंबर B में है, लिहाजा ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू। नेक्स्ट पार्ट इफ़ A इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 5, देखिए यहाँ 4 नहीं है, एंड B इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, देन A इज़ इक्वल टू B। अच्छा, इक्वल सेट्स होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों में सेम एलिमेंट हों। सेम एलिमेंट का मतलब है कि ये हमारे पास 0 से शुरू हुआ है तो ये हमारे पास होल नंबर का सेट होता अगर यहाँ 4 होता, लेकिन यहाँ 4 भी नहीं है और ये 0 से शुरू हो रहा है, जबकि नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से शुरू होते हैं। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ये देखें डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास सेट मौजूद है, अगर इसको हम टेबुलर में चेंज करेंगे तो ये सेट बन जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तादाद तो बराबर है लेकिन मेंबर्स एक जैसे नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। अगला है x इज़ इक्वल टू वाई। अगर x और y दोनों इक्वल सेट हैं देन x इज़ इक्वल इन टू वाई। तो हमने ये रूल आपको याद करवाया था कि हर दो इक्वल सेट एक दूसरे के इक्वलेंट सेट भी होते हैं। अगर उनके मेंबर सेम हैं तो इक्वल सेट हो गए और इस वजह से उनकी तादाद भी मेंबर्स की सेम है, अराकीन की तादाद भी सेम है, तो लिहाजा ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वलेंट सेट भी होंगे, लिहाजा ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। चूज एप्रोप्रिएट सिंबल्स, सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। हमारे पास जो सिंबल मौजूद हैं वो इक्वल टू, सबसेट, सबसेट नहीं है, सुपर सेट, इक्वलेंट सेट और प्रॉपर सबसेट के सिंबल मौजूद हैं। पहला है सेट जिसके मेंबर हैं 10, 20, 30, दूसरे सेट के मेंबर हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। हम देखते हैं ये तीनों मेंबर 10, 20, 30 दूसरे सेट का भी हिस्सा हैं, लिहाजा ये पहला सेट दूसरे सेट का क्या होगा बेटा, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है बेटा। अब आपके पास इजाज़त है चाहे आप ये वाला सिंबल यूज़ करें या फिर ये वाला यूज़ करें, दोनों ठीक होंगे, वैसे ज़्यादा बेहतर यहाँ प्रॉपर सबसेट है। ठीक है।
सबसेट लिखेंगे जब भी ठीक होगा और प्रॉपर सबसेट लिखेंगे जब भी सही होगा, क्योंकि हमारे पास ये सिंबल मौजूद है। अच्छा, सेकंड में 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर मौजूद हैं उनमें ख़ासियत है और ये खसूसियत यानी वेल डिफाइंड है। ये हैं मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस दैन 50। दूसरा सेट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मौजूद है जो है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस दैन 50। तो यानी दोनों सेट बराबर हैं, तो ये हो जाएंगे कौन से बेटा, इक्वल। ये दोनों इक्वल सेट होंगे, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3। 5, 6, 7, 8 और अनलिमिटेड हमारे पास मौजूद हैं मेंबर। एक इन्फिनिट सेट है ये, और दूसरे सेट में 5, 7, 8 हैं। 5, 7, 8 इस इन्फिनिट सेट के मेंबर हैं, तो ये सेट बड़ा सेट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा सुपर सेट। सुपर सेट, दिस सेट इज़ द सुपर सेट ऑफ दैट वन। अगला है पार्ट से 4, उसमें हमारे पास एक सेट मौजूद है जिसका मेंबर 0 है, जबकि दूसरा सेट खाली है। तो ये हमेशा मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, लिहाजा ये सेट भी खाली सेट का सुपर सेट होगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगला काम बेटा हम क्या करेंगे, पार्ट 5 है जिसमें एक सेट दिया गया है जिसके मेंबर हैं TEA, दूसरे सेट के मेंबर है AET। आप देखते हैं दोनों मेंबर्स, दोनों में अराकीन बराबर हैं, तो ये दोनों इक्वल सेट हैं। और हमने कहा था कि हर इक्वल सेट एक दूसरे का इक्वलेंट सेट भी होता है। तो क्या है, आप ये सिंबल लगाएं, ये लगाएं, दोनों बराबर सही हैं, दोनों आंसर ठीक होंगे। नंबर 6 में हैदराबाद, कराची, सखर। दूसरा सेट है सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ सिंध। तो ये तीनों सेट हैदराबाद, कराची, सखर सिंध के ही सिटी हैं, लिहाजा ये हमारे पास सबसेट हो जाएगा। हैदराबाद, कराची, सखर वाला सेट सबसेट होगा सेट्स ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ सिंध का। अगला हमारे पास मौजूद है सेट AEIOU के साथ, यानी वॉल्स मौजूद हैं, और दूसरे सेट में सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये सेट मौजूद है। और अगर इसको हम टेबुलर में चेंज करेंगे तो A से लेके Z तक के तमाम अल्फ़ाबेट इस सेट के मेंबर होंगे, लिहाजा AEIOU जो कि पार्ट हैं लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो ये हो जाएगा सुपर सेट या प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सबसेट, दोनों आप लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। चाहे आप उसको सिर्फ बग़ैर लाइन के साथ करें या लाइन वाले के साथ करें, दोनों सूरतों में ये जवाब सही होगा। लास्ट हमारे पास है 11, 22, 33। दूसरा सेट है 1, 2, 3 एंड अनलिमिटेड एलिमेंट्स आर देयर। इट मीन्स, अच्छा ये सेट हम देखते हैं, इसमें प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया गया है। तो 11, 22, 33 सेट ऑफ नेचुरल नंबर के मेंबर हैं। तो यहाँ भी आप इसको चाहे आप प्रॉपर सबसेट का साइन दें या सिर्फ सबसेट का साइन दें, दोनों ठीक होंगे। इस तरह ये काम हमारा मुकम्मल हुआ। अब बेटा हम आते हैं कॉपी के काम की तरफ। हम कल के काम, कल जो हमने परसों जो हमने होमवर्क दिया था, हम थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 9 तारीख को हमने क्वेश्चन 4 और 5 आपको दिया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने यहाँ इंडेक्स में लिखा है, आप चेक कर लीजिए बेटा, ठीक है। इस तरह से इस अपने आंसर को चेक कर लीजिए। हम डिस्कस कर चुके थे ये सारा काम, सिर्फ अपने आंसर आपके टैली करने के लिए हम ये क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, इसके 5 हिस्से हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। आप अपना काम होमवर्क से टैली कर लीजिएगा। इसके बाद अगला काम हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से। ये काम भी आप अपना टैली कर लीजिए, हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ आपको हमने लिख दिया है, लेकिन ये काम आपको खुद से करना है, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। आप इन सेट्स को ट्रू और फॉल्स को कंप्लीट कीजिएगा और फिर यहाँ ब्लैंक्स में सही सिंबल यूज़ कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है जो इंशाअल्लाह ताला मंडे को अपनी नई क्लास में हम इसको चेक करेंगे। इसके बाद कुछ और काम मैं आपको देना चाहूँगी बेटा। पेज नंबर 13 पे कुछ रिव्यू एक्सरसाइज मौजूद है 1, उसके 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। बेटा ये काम मैं आपको दे रही हूँ एज अ असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। इसको आपको करना है किसी सेपरेट पेजेस पे कर लीजिए, फाइल बना लीजिए, किसी चार्ट पे कर लीजिए, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये असाइनमेंट है आपका, ठीक है।
2-3 पेजेस लेके उनको खूबसूरत सा बना लीजिए और उसमें ये काम कीजिए। ये असाइनमेंट मैं आपसे गाहे ब गाहे मांगती रहूँगी और इसके लिए मैं आपको ज़्यादा वक्त दूँगी। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो अपना ये असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा। लास्ट ऑफ द मंथ, ठीक है, इस महीने के आखिर में ये असाइनमेंट आपको जमा करवाने होंगे, तो आपके पास बहुत सारा वक्त है इन 8 क्वेश्चंस को खुद से करने का। मैं इसमें आपकी मदद इस वक्त नहीं करूँगी, ये सब पढ़ा हुआ काम है आपका, ये रिवीजन का काम है। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप आया कर सकते हैं ये सब काम। अगर ये काम आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप अपने आने वाले दिनों में एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम पेज नंबर 15 पे आते हैं। बेटा यहाँ कुछ समरी मौजूद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सफ़ा होता है। आप देख सकते हैं मैंने लर्न बाय हार्ट की हेडिंग डाल दी है, 11 तारीख डाल दी है, आप इसी तरह काम करेंगे। ये समरी हमने जो कुछ पढ़ा है उसको समराइज़ करके यहाँ दिया हुआ है इस पेज पे। कुछ मैंने अंडरलाइन की हैं चीज़ें, इनको आप फॉर द MCQs याद कर सकते हैं ब्लैंक्स की सूरत में, और इन सिंबल्स को ज़बानी याद करना है। हम ये सब चीज़ें सीख चुके हैं, सिर्फ उस याददाश्त को दोहराने के लिए ये सफ़ा मौजूद है। इसको दिल से याद कर लें, बिठा लें दिमाग में। सारी वही बातें हैं जो हम इन दिनों में इन पूरे 2 हफ्तों में हमने सीखी हैं। इस यूनिट नंबर 1 के इख्तिताम पर ये काम हम आपको दे चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस यूनिट को बहुत अच्छी तरह सीखा होगा। आइंदा आने वाले तीसरे हफ्ते में हम अपने नए चैप्टर की इब्तिदा करेंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये सारा काम जो हमने आपको सिखाया है वो आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हमारी आने वाली क्लासेस में और बेहतरी के साथ हम शामिल हो सकेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।